सुखदेव कौन थे? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। एक दिन ब्रह्मा जी ने देवताओं की एक सभा बैठाई और देवताओं ने प्रश्न किया कि प्रेम क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रेम सृष्टि की सबसे अनमोल वस्तु है। प्रेम के बिना तो सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तभी कुछ देवताओं ने प्रश्न किया कि सबसे ज्यादा प्रेम किसमें है। वहीं पास में नारद जी बैठे थे। तब उन्होंने कहा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है। सबसे ज्यादा प्रेम हमारे प्रभु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में ही हो सकता है। कुछ देवता ने कहा ब्रह्मा ब्रह्माणी में सबसे ज्यादा प्रेम होना चाहिए और कुछ ने कहा कि ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचयिता हैं, उन्हें तो सृष्टि की रचना से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती, तो उनके पास ब्रह्माणी के लिए कहाँ समय होगा। और अब बात आई भगवान विष्णु की, तो उन्हें तो उनके भक्त दिन रात 24 घंटे जब भी प्रेम से बुलाते हैं तो वो उसी समय माता लक्ष्मी को छोड़ अपने भक्तों के पास दौड़े चले जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम तो भोले बाबा और माता पार्वती में है, क्योंकि वो तो दिन रात माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं और बहुत कम समय के लिए ही वो कैलाश से कभी जाते होंगे और उनका आपस में कभी झगड़ा भी नहीं होता। इतना सुनते ही नारद जी बोल पड़े, तो मैं अभी कैलाश पर्वत जाकर आपको दिखाता हूँ कि उनकी लड़ाई कैसे नहीं होती है। तभी नारद जी कैलाश पहुंचकर माता को पूछते हैं कि माता भोले बाबा कहाँ पर हैं, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। तब माता कहने लगी कि स्वामी तो अभी कुछ समय के लिए बाहर कहीं गए हैं, आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या काम है उनसे, उनके आते ही मैं उन्हें बता दूंगी। तब नारद जी कहने लगे, नहीं माता, ये बात बहुत गुप्त है, मैं आपको नहीं बता सकता। माता ने कहा कि अरे नारद जी, हम दोनों के बीच कोई भी बात गुप्त नहीं रहती, महादेव अपनी हर बात मुझे बताते हैं। तो नारद जी कहने लगे, तो आप बताएं कि क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं। तब माता ने कहा, अमर कथा के बारे में मैं तो नहीं जानती हूँ। तभी नारद जी ने कहा, अमर कथा भोले शंकर उसी को सुनाते हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हों। तब नारद जी चले गए और माता सोचने लगी, ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कहा, इसका मतलब वो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम नहीं करते। माता रुष्ट होकर बैठ गई। तभी भोलेनाथ कैलाश पधारे। उन्होंने माता का चेहरा देखकर ही भाप लिया कि आज तो देवी किसी बात से रुष्ट हो रही हैं। उन्होंने माता से पूछा कि क्या बात है, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। माता ने कहा, पहले आप ये बताइए कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम नहीं करते क्या। भोले बाबा ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, क्या मैं सदैव आपसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, परंतु बात क्या है आप मुझे ये तो बताइए। माता ने कहा, आपने मुझे कभी अमर प्रेम कथा के बारे में क्यों नहीं बताया। भोले बाबा ने आंख बंद करके देखा और समझ गए कि अच्छा, ये तो देवी को भड़काने का काम नारद जी ने ही किया है। तब माता ने कहा, मुझे आज और अभी अमर कथा सुनना है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है और इस कथा के दौरान निद्रा रानी परीक्षा लेना आती है, और अगर आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर भटका तो आप निद्रा की गोद में सो जाएंगी और आपको इस कथा का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कथा के दौरान में भी आंख बंद करके ध्यान में रहूंगा, तो अगर आप सो गई तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि जब मैं कथा सुना रहूंगा तो आप बीच बीच में हूँ स्वामी करके हुंकार भरते रहिएगा, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप जाग रही हैं। तब माता ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, आप कथा आरंभ करिए। कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाकर कैलाश पर बैठे सारे जीव जंतुओं को वहां से दूर कर दिया। दूसरी ताली बजाकर अपने त्रिशूल को कैलाश के चारों तरफ 3 बार परिक्रमा करने भेजकर वहां आसपास छुपे हुए जीवों को दूर कर दिया और तीसरी ताली बजाकर वहां के वातावरण को चारों तरफ से सुगंधित, शांतिपूर्ण और भक्तिमय बना दिया। कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठकर जैसे ही कथा का आरंभ किया, तभी उस कल्पतरु वृक्ष के ऊपर एक अंडे से फूटकर शुक बालक का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो बालक वहीं बैठे बैठे अमर कथा सुनने लगा। कथा के आरंभ में ही माता को नींद आ गई। अब वो शुक बालक कथा को सुन रहा था और बीच बीच में हूँ स्वामी करके हुमकारे भर रहा था। क्योंकि तोता स्वभाव से ही दूसरों की नकल करने में उतारने में माहिर होता है, तो उस बालक ने जैसे माता को हूँ स्वामी करते हुए देखा था, तो वो उसी तरह से बीच बीच में बोले जा रहा था। महादेव कथा कहते कहते इतने ध्यान मग्न हो गए थे कि उन्हें उस सूख बालक की और माता की आवाज में कोई अंतर नहीं लग रहा था। अचानक से कथा के अंत में उन्होंने माता से कुछ कहने के लिए जैसे ही आंखें खोली
तो उन्होंने देखा कि देवी तो सो रही है, तो फिर उन्होंने इतने देर से हूँ स्वामी कौन कर रहा था। उन्होंने माता को जगा कहा कि इस समर कथा को कोई छुप कर सुन रहा था, अब चाहे कोई भी हो मैं उसे दंड जरूर दूंगा। तभी उनकी दृष्टि पेड़ पर बैठे उस बालक पर गई। वो क्रोध से त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़े और आगे आगे शुक बालक पीछे पीछे भोले बाबा। अब वो बालक बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि दानवों से संकट होता है तो देवताओं के पास जाना चाहिए, किंतु जब देवताओं से ही संकट हो तो कहाँ जाएं। फिर उसने सोचा कि देवों से संकट हो तो ब्राह्मण देवता के पास जाना चाहिए। तो वो बालक बहुत तेजी से भागता हुआ महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचकर देखा कि उनकी पत्नी उबासी ले रही थी। सो वे बालक उनके मुख के मार्ग से होकर उनके घर में पहुंच गया। भोलेनाथ भी उसका पीछा करते हुए वेदव्यास जी के आश्रम में गुस्से में लाल नेत्र किए हुए त्रिशूल लिए पहुंचे। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि प्रभु पहली बार दर्शन दिया है, वो भी इस रूप में, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। भोले बाबा ने गुस्से से थर-थर कांपते हुए कहा कि एक चोर आपके आश्रम में घुस गया है, वो मेरी बहुत की मूल्य चीज चुरा कर भागा है। वेदव्यास जी ने कहा कि चोरी, और आपके घर में चोरी करने वाली कौन सी वस्तु है जो कोई चुराए। महादेव ने कहा कि उसने मेरी अमर कथा चुराई है, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। महर्षि हंसने लगी और कहा, सच में आपका नाम भोले भंडारी है बाबा, अगर उसने आपकी अमर कथा सुनी है तो वो तो अमर हो गया है, तो फिर आप उसे मृत्युदंड कैसे दोगे। अगर आप मान लिया आप उसे मृत्युदंड दे भी देंगे तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। वैसे भी वो बालक तो मेरी पत्नी के गर्भ में चला गया है, तो आपको उस 9 महीने तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भोले बाबा ने कहा, मैं भी यहीं बैठकर 1 वर्ष की समाधि लेता हूँ और उसके जन्म के उपरांत उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा और हमेशा के लिए बंदी बनाकर अपने पास रखूंगा। ऋषि ने कहा कि अहो भाग्य उसके कि आजीवन वो आपका बंदी बनकर आपके दर्शन पाता रहेगा। आपके बंदी बनने का सौभाग्य तो बड़े बड़े साधु संतों को भी नसीब नहीं होता। शुक बालक माता के गर्भ से सब कुछ सुन रहा था और उसने सोचा कि अरे भोले बाबा, समाधि ली भी तो केवल 1 वर्ष की, मैं तो माता के घर में 16 वर्षों की समाधि लेने का प्रण करके बैठा हूँ। 1 वर्ष बीत गए। महादेव ने अपनी समाधि से उठकर वेद व्यास जी से कहा कि लाइए, अब मुझे उस बालक को दे दीजिए। महर्षि ने कहा कि माता के गर्भ से निकलना तो दूर बात की है, अभी तो उसने अपना आकार तनिक भी नहीं बढ़ने दिया है। शायद वो आपके डर से ऐसा कर रहा है, कृपया आप उसे क्षमा कर दीजिए। उसके अभी तक गर्भ से नहीं निकलने के कारण मेरी पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है। तब महादेव ने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ, और वो कैलाश लौट गए। 15.5 वर्ष तक वो बालक अपनी माता के गर्भ में ही रहा, जिसके कारण वेद व्यास जी की पत्नी को अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वेद व्यास जी ने भगवान विष्णु को मदद के लिए पुकारा और ऋषि की पुकार पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने उस बालक से प्रार्थना की कि अब तुम अपनी माता के गर्भ से बाहर आकर तो देखो कि ये धरती कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता को देखकर तुम सब कुछ भूल जाओगे। और तभी शुक बालक ने माता के गर्भ से ही कहा कि हे भगवान विष्णु, इसलिए तो मैं इस धरती पर नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ आकर प्राणी आपको भी भूल जाता है। मैं आपको कभी भूल नहीं सकता हूँ प्रभु। फिर भगवान ने कहा कि हे बालक, तुम इतने वर्षों से अपनी माता के गर्भ में हो और तुम्हारी वजह से तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए अपनी माता के लिए तुम शीघ्र बाहर आ जाओ। इस पर शुक बालक ने कहा कि अगर आप मोह माया को रोक सकते हैं तो मैं निश्चित बाहर आ जाऊंगा। भगवान ने कहा कि मोह माया को रोक पाना तो असंभव है, हाँ मैं 100वें हिस्से में से 1 क्षण को रोक सकता हूँ। और भगवान ने जैसे ही 1 क्षण के लिए मोह माया को रोका कि माता के गर्भ से निकलकर साक्षात शुकदेव प्रकट हो गए। बोलो शुकदेव भगवान की जय। शुकदेव महाभारत काल के मुनि थे और उनने व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था और जन्म लेते ही ये बाल्यावस्था में ही तप हेतु वन की ओर भागे। ऐसी इनकी संसार में विरक्त भावनाएं थी, परंतु वात्सल्य भाव से रोते हुए व्यास जी इनके पीछे भागे। तब मार्ग में एक जलाशय में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। तब उन्होंने जब सुखदेव को महाराज को देखा तो अपनी अवस्था का ध्यान न रखकर सुखदेव जी का आशीर्वाद लिया। लेकिन जब सुखदेव के पीछे मोह में पड़े श्री व्यास जी वहां पहुंचे तो सारी कन्याएं छुप गई। ऐसी सांसारिक विरक्ति से सुखदेव जी ने तप प्रारंभ किया और भगवान श्री सुखदेव जी ने पहली बार भागवत शुक तीर्थ में सुनाई थी। वर्तमान शुक तीर्थ जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुखदेव जी ने ही अपने पिता व्यास जी के श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़कर उसे राजा परीक्षित को सुनाया था और उन्हें मोक्ष मिल गया था।
जिस स्वर्ण फल से संप्रदर्श मृत्यु उपरांत भी परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी ने व्यास जी महाभारत भी पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। श्री व्यास के आदेश पर सुखदेव जी माता सीता के पिता जनक के पास गए और उनकी कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे थे हमारे सुखदेव भगवान। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।